आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर, हमारी फौजी क़यादत और जनाब नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मामलात जो हैं वो काफ़ी ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, जा चुके हैं। वो कैसे बेहतर होने हैं, इस बात का अंदाज़ा तो मैं आपके सामने कुछ खबरें रखूँगा, उससे अंदाज़ा हो सकेगा कि ना ही नवाज शरीफ साहब अपनी खुद तब्दील करने के लिए तैयार हैं और ना ही मरीम साहिबा तब्दील करने के लिए तैयार हैं। और शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है वो मैंडेट है नवाज शरीफ साहब का। पहले नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया और उनको आउट करके लाया गया था उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। लंदन मुआहिदा भी यही था, लंदन प्लान भी यही था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन उनका पत्ता साफ कर दिया गया क्योंकि फार्म 47 जो है अगर शहबाज शरीफ को दिया जा सकता है, अगर ख्वाजा आसिफ साहब को दिया जा सकता है, तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दिया जा सकता था। अगर शहबाज शरीफ साहब को फार्म 47 के तहत हुकूमत दी जा सकती है तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दी जा सकती। तो ये मामला तो मौजूद है और दरपर्दा जो हुआ, प्रेशराइज किया गया, मुकमुका किया गया, जो कुछ भी हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब का अपना एक रोल है और मरीम साहबा को भी अपनी वजारत आला जो है उसमें चमक नजर आई, कशिश नजर आई। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये कड़वा घूंट पी तो लिया, क्योंकि जब घर के अंदर ही दो बगावतें हो जाएं और दो तरफ से ये आए, भाई की तरफ से भी और बेटी की तरफ से भी, कि अब्बा जान और भाई जान आप ज़रा एक साइड पे हो जाएं, हमें ज़रा मामला करने दें, हम आपके लिए रास्ता बनाएंगे। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ चीज़ें तय की हुई थी और बाकायदा तौर पे, क्योंकि फार्म 47 के तहत अगर हुकूमत दी गई है तो फिर उनको पाबंद करके उनको ये हुकूमत दी गई है। वो एक डमी तो हो सकते हैं, हकीकी वज़ीर आज़म तो वो नहीं है। जो हकीकी मामलात हैं वो तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप चला रही है। इसीलिए जो 3-4 वजारतें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक होती है वजारत खारजा, एक होती है वजारत ख़जाना, एक होती है वजारत दाखिला और फिर आगे मज़ीद उसमें वर्किंग होती है। तो ये जो वर्किंग है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, ये जो स्पेशल सरमायाकारी कौंसिल बनाई गई है, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो उस कौंसिल को वो बिल्कुल लिफ्ट ना करवाते, क्योंकि जो रूल्स के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ही अपनी काबीना बनाते हैं, अपनी टीम लेके आते हैं, वही कौमी पॉलिसी, वही मुआशी पॉलिसी बनाएंगे, वही दाखिला पॉलिसी बनाएंगे, खारजा पॉलिसी बनाएंगे। पहले भी फड्डा इसी बात पे हुआ, सज्जन जंदाल को बगैर वीज़े के बुलाया गया, नरेंद्र मोदी को बगैर वीज़े के बुलाया गया और फिर नरेंद्र मोदी साहब की जो ओथ टेकिंग थी उसमें मिलिट्री लीडरशिप की राय के बरक्स और दफ्तर खारजा की राय के बरक्स नवाज शरीफ साहब दिल्ली गए और उन्होंने अटेंड की वो नरेंद्र मोदी साहब की जो वज़ारत उज़्मा की हलफ-बर्दारी तकरीब थी, और वो इस शर्त पे अटेंड की थी कि आप दिल्ली में अपने सफारत खाने में किसी भी कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकात नहीं करेंगे। तो उस वक्त भी कहा गया कि आप ना जाएं, अपने मुशीर खारजा को भेज दें, वज़ीर खारजा को भेज दें, लेकिन मियाँ साहब ने बात नहीं मानी थी। और फिर सज्जन जंदाल के मामला तो आपके सामने ही हैं, वो भी होते रहे और नरेंद्र मोदी को भी बगैर वीज़े के बुलाया गया और जाती उम्रा बुलाया गया, शादी पे बुलाया गया, तो साड़ियों के तबादले हुए, चदरों के तबादले हुए, सब कुछ हुआ। तो अब भी जो है इस वक्त भी मामला वहीं से जोड़ा है नवाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ साहब उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने वजारत दाखिला पे कंप्रोमाइज़ कर लिया और वजारत ख़जाना पे भी कर लिया, और डार साहब इसमें बिल्कुल फारग हो गए और डार साहब के पल्ले कुछ नहीं आया। तो नंबर 1 तो वज़ीर ख़जाना जो हैं वो भी नॉमिनी हैं हमारी अस्करी क़यादत के, और उनको अस्करी वज़ीर कहा जाता है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया। और नकवी साहब जो हैं वो भी हैं, वो जरदारी साहब के बच्चे, मुंह बोले बच्चे जरदारी साहब के हैं, लेकिन वो सेनेटर बन रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और उनको सेनेटर बनने से पहले ही वज़ीर दाखिला बना दिया गया। और इसी तरीके से वो अपनी टीम लेके आना चाह रहे हैं और उन्हीं पे सवालात उठ रहे हैं, और जाती उम्रा ने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए मोहसिन नकवी साहब पे। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नामजदगी है आर्मी चीफ साहब की, या आसिम मुनीर साहब की, उनकी नामजदगी है, उनके नॉमिनी हैं, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर अपने आप को, और वो शहबाज शरीफ साहब के सामने भी खड़े हो जाते हैं और वो काम करेंगे जो कि जन साहब बोलेंगे, क्योंकि जिन्होंने अब इनको वज़ीर बनवाया, सेनेटर बनवाया, जिन्होंने केयर टेकर सीएम बनाया, तो ज़ाहिर है वो उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो वो उधर जा रहे हैं और फिर मुख्तलिफ कमेटियों के झगड़े चल रहे हैं, और डार साहब जो हैं वो हर सूरत में वजारत ख़जाना पे नज़र रखना चाहते हैं,
اور وہ مختلف کمیٹیوں میں جاتے ہیں، CCI ہو اس میں ابھی انہوں نے انٹری ماری ہے. تو یہ چیزیں آگے جا کے آنے والے دنوں میں اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اب یہ جیو نیوز کی خبر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جیو نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ لائک مائنڈڈ، بلکہ وہ مریم صاحبہ کے پلڑے میں اس کا شمار ہوتا ہے اور نواز شریف صاحب کے پلڑے میں شمار ہوتا ہے اور شہباز شریف صاحب کے پلڑے میں بھی شمار ہوتا ہے، یعنی کہ انہیں کے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ خبر ہے کہ جو لاہور کے ضمنی انتخابات میں لیگی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے نامزد امیدوار ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. یہ خبر دی گئی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ حمزہ شہباز نے اپنے خالی کیے جانے والے حلقے PP 147 میں کبیر تاج اور ماجد ظہور کا نام دیا تھا. تاہم اس حلقے شاہدرہ سے مسلم لیگ نون کے سابق MN ملک ریاض ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کے امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. یہ خبر موجود ہے جی. اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے حلقے کی شہباز شریف کی جانب سے خالی حلقے میں PP 164 میں حمزہ شہباز اپنے قابل اعتماد ساتھی عمران گرایا کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، مگر اس حلقے میں MN ملک مبشر کے قریبی رشتہ دار کو ٹکٹ دے دیا گیا. اب یہ ٹکٹ وہاں پہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ یہ مریم صاحبہ تقسیم کر رہی ہیں اور حمزہ شہباز کے نامینیز کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا اور وہ اپنے نامینیز کو لے کے آ رہی ہیں، اپنے دھڑے کے لوگوں کو لے کے آ رہی ہیں. تو یہ مسلم لیگ نواز کے اندر معاملات چل رہے ہیں. اگر کابینہ میں چلے جائیں تو کابینہ میں الگ معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی جھگڑے چل رہے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کون سے افسروں کو کہاں لگانا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ تو سلسلہ ہے جی معاملہ ایک طرف جو کہ اس وقت بہت ہی سیریس ایشو بنا ہوا ہے. اور جو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اب عمران خان اور جیل حکام کے درمیان ایک معاملہ بھی طے پا چکا ہے کہ ملاقاتوں کا جو میکانزم ہے وہ طے کر لیا گیا ہے. اب عمران خان صاحب کی مرضی سے جن کے نام وہ اپروو کریں گے صرف وہی لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکیں گے اور 3 فوکل پرسن مقرر کر دیے ہیں عمران خان صاحب نے کہ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے ساتھ ملاقات کس نے کرنی ہے اور وہ نام لے کے آئیں گے، وہی جیل حکام کو نام دیں گے. لیکن ان ناموں کی منظوری جو کہ یہ 3 لوگ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی یہ فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ جیل حکام اور عمران خان کے درمیان کوارڈینیشن کا کام کریں گے اور یہی لوگ جیل حکام کو نام سبمٹ کیا کریں گے. تو یہ جو تینوں لیڈرز ہیں بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت، عمیر نیازی صاحب، یہ ملاقات عمران خان صاحب سے کیا کریں گے